हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके लिए बोला जाता है कि उसने भारत की खोज की। लेकिन ये बात वैसे बहुत ज़्यादा गलत है अगर कोई बोले कि उसने भारत की खोज की। भारत तो पहले से ही था, हिंदुस्तान पहले से ही था जिस जगह था। लेकिन हाँ, अगर हम ये बोलें, इस तरह से बोलें कि हाँ, एक बंदा ऐसा था जिसने पानी के रास्ते यानी कि समुद्री रास्ते से उसने भारत के मार्ग की खोज की, किस तरह से भारत में समुद्र के रास्ते से आया जा सकता है। वैसे तो अगर बोलें बाई रोड यूरोप से अगर आया जाए तो आ सकते थे, लेकिन जो है अगर समुद्र के रास्ते से यूरोप से हिंदुस्तान आया जाए तो वो कैसे आया जाए। तो वो किसने की उसकी खोज 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। भारत की खोज में निकला ये शख्स 20 मई 1498 को केरल के कोच्चिकोड जिले में कालीकट काप्पड़ गांव में पहुंचा था। उसके बाद दोस्तों इसने जो है यहाँ पे आया और आने के बाद इसने पूरा मार्क करने के बाद एक नक्शा तैयार किया। नक्शा करने के बाद इसने पुर्तगाली ने अपने पुर्तगाल को जाके इसका भारत का नक्शा दिया। उसके बाद जो भारत पे पुर्तगाली आने लग गए, धीरे धीरे पुर्तगाली आए, व्यापार के लिए आने लगे। फिर उसके बाद जैसे कि सब लोग जानते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए पुर्तगाली ही आए थे। लेकिन इस नक्शे का फ़ायदा पुर्तगालियों को ना मिला, लेकिन उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर मिला तो किसी को, तो वो मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाई रोड आई थी, लेकिन जो है उसके बाद यहाँ पे उन्होंने समुद्री मार्ग का नक्शा उनके पास था और वो उन्होंने बड़ी बड़ी बोट बनाई, बड़े बड़े बोट बना के, जहाज़ बना के अपनी फ़ौज को समुद्री मार्ग से लेकर के आए। पहले जैसे कि अभी हम माने कि हमारे हिंदुस्तान के पास बहुत ज़्यादा रडार हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी शक्तिशाली देश है हमारा कि अगर जैसे कि हम पता करें कि जो है इसमें कोई आ रहा है, जो भी अगर हमारी उसमें सीमा में घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो हमारे रडार को पहले ही पता चल जाता है और हम एक्टिव हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ और ईस्ट इंडिया